आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधुओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों से देखेंगे। हम लोग निकालेंगे भजन संहिता उसका 78 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुण अनुवाद और उसकी सामर्थ और अच्छे कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान न हों, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उसकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रहे। आए प्रेमियों ने शस्त्रधारी और धनुधारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सोन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उनको मानव गहरे जलाशय से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने का मन्ना बरसाया
और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। उसने उनको मन माना भोजन दिया। उसने आकाश में पूर्वाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रही। उनका भोजन उनके मुंह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हिष्टपुष्टों को घात किया और इस्राएल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति न की। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वह उनके घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की। वे उससे झूठ बोले क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपना क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती। उन्हें कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसको उनको द्रोही के बस से छुड़ाया था कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे अपने नदियों का जल पी न सके। उसने उनके बीच में डास भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया और मेढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी थी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुल्लर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध को मार खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया, परंतु उनको मरी के बस में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहिलौठों को मारा जो हाम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान पूरा स्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की। तब वे उसके चलाने से बेखटके चले और उनको कुछ भाया न हुआ।
परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचा जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने से अन्य जाति को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया और इस्राएल के गोत्रों को उनके डेरों में बरसाया। तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चेतावनियों को न माना और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसके रिश दिलाए और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें से जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इस्राएल को बिल्कुल तज दिया। उसने शीलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्यों के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ को बँधुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोही के बस में कर दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने निज भाग के विरुद्ध रोष से भर दिया। उनके जवान आग से भस्म हुए और उनकी कुमारियां के विवाह की गीत न गाए गए। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने न पाईं। तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाख मधु पीकर ललकारता हो। उसने अपने द्रोहियों को मारकर पीछे हटा दिया और उनकी सदा की नामधराई कराई। फिर उसने यूसुफ के तम्बू को त्यज दिया और एप्रैम के गोत्र को न चुना, परंतु यहूदा ही के गोत्र का और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया। उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया, जिसकी नींव उसने सदा के लिए डाली है। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़सालों में से ले लिया और वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की यथार्थ उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। आमीन। इस वचन को पढ़े, जाने, सुने, प्रभु को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस रात्रि के वेले में। इस वचन के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें क्या सिखाता है, प्रभु हमें सिखाता है, वो बताता है परमेश्वर। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा बने यीशु मसीह, ओम नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं खुदा बने यीशु मसीह। ओम नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं शिवता। ओम पापी मनुष्य खुदा, हम पाप उनसे बहुत सी गलती अपराध हो जाती। परमेश्वर तुम पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर आपको धन्यवाद है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, तूने हम दलदल कीचड़ से निकाल कर चट्टान पकड़ा किया। परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदा हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। ओ आदि अनंत अल्फा और ओमेगा तू ही परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आदि अनंत अल्फा और ओमेगा तू ही है खुदा। आदि में सब था और सब परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर वही सच्चा खुदा तू है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते प्रभु।
इस रात्रि के बेले में परमेश्वर आप हमें सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें परमेश्वर। आपने कहा कि मांगो दे खटकाओ तो खोलेगा, ढूंढो तो पाओगे परमेश्वर। मांगती है परमेश्वर, ओ हमें बुद्धि दे परमेश्वर, जो तुम राजा सुलेमान को दे परमेश्वर, वही बुद्धि हमें दे परमेश्वर। ओ खुदा माँ को धन्यवाद देते प्रभु, वो हमें कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, तो बस ओ बुद्धि दे परमेश्वर, हमें बुद्धि दे परमेश्वर, हमें कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर। ओ तो संभव को असंभव करने वाले परमेश्वर तू है खुदा, हमें बुद्धि और ज्ञान से और परिपूर्ण कर परमेश्वर। माँ को धन्यवाद हो, विवेक और ज्ञान और समझ तो शक्ति तो दे दो, तो परमेश्वर तू बुद्धि का मूल स्रोत तू है परमेश्वर, वही तू स्रोत है खुदा। माँ को धन्यवाद। तूने कहा तो ये तुम मुझे बना, मेरे वचन तुझ में बना रहे, तो जो कुछ मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा परमेश्वर। मांगते हैं परमेश्वर, ओ तो वो बुद्धि थी खुदा। माँ को धन्यवाद परमेश्वर। ओ खुदा, हम इस रात्रि के विलंब में आपको धन्यवाद देते प्रभु। और बस तूने हमें इस ठंड के प्रकोप से बचाया है परमेश्वर। और जब भी ठंड पड़ रही है परमेश्वर, कितने लोग होंगे परमेश्वर इस दिन को देखने नहीं पाए होंगे खुदा, ओ तूने हमें दिखाया है परमेश्वर। ओ वही तो सच्चा खुदा तू है परमेश्वर, वो जिनको बना ले सृष्टि करता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे जीवन को बनाने लिए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद दे प्रभु। वो परमेश्वरता जो भान परमेश्वर, कोई शरीर में कोई दुख है, परेशानी है, शैतानिक शक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। शैतानिक शक्ति यीशु के नाम से खंडित होने पाए खुदा। शैतानिक शक्ति यीशु के नाम से, वो सारे बंधन, सारे शैतान की रुकावटें यीशु के नाम से खंडित होने पाए। धन्यवाद। ओ होली स्पिरिट खुदा, हम आपको धन्यवाद प्रभु। इस रात्रि के बेले पर धन्यवाद। तूने कहा कि हे बोल से दबे थके लोग मेरे पास आओ, मैं तुम विश्राम दूंगा। शांति तो बस बुलाता है परमेश्वर, अंधों को, लंगड़ों को, लूलों को, बेसहारों को तू बुलाता है परमेश्वर, तो अपने पास बुलाता है खुदा। वही तू सच्चा खुदा तू है परमेश्वर, तू ही हमारा सच्चा खुदा हो परमेश्वर। तू निधों को, लाचारों को, तू बेसहारों को बुलाता है परमेश्वर, उनके जीवन में शांति देने के लिए, वो छुटकारा देने के लिए परमेश्वर, वो तू सहारा देने परमेश्वर, तू ही सहारा देने परमेश्वर, तू है परमेश्वर, वही तू। ओ परमेश्वर आपको धन्यवाद परमेश्वर। खुदा माँ अपने हाथों को बढ़ा परमेश्वर, तो हमें संभाल ले परमेश्वर। ओ माँ को धन्यवाद देते प्रभु। ओ होली स्पिरिट इस रात्रि के वेले में को धन्यवाद देते प्रभु। जब हम वचन पढ़े पर तो राजा दाऊद हमें सिखाता है परमेश्वर इस वचन से परमेश्वर, जिनसे परमेश्वर हम और इस्राएली परमेश्वर वो अपना क्रोध भड़काया परमेश्वर, वो नहीं मान रहे थे परमेश्वर, वो तूने अपना क्रोध भड़का परमेश्वर, भड़काया परमेश्वर। ओ परमेश्वर तू क्रोध न भड़का परमेश्वर हमारे ऊपर परमेश्वर, तो अपने अनुग्रह का छाप हमारे जीवन में कर परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते प्रभु। खुदा मौका धन्यवाद पे तुमको कहा जहाँ जहाँ जाएगा यहोवा तेरी संग संग मत डर, क्योंकि मैं तेरी संग संग हूँ। ओ खुदा तू हमारे संग संग रहता है, साथ साथ रहता है परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते प्रभु। तू हमारे ओ जो दुनिया दाऊद के साथ वो रात में आके खम्भों के समान रहा परमेश्वर, विषय तू हमारे जीवन रात्रि की बेले परमेश्वर अपनी सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। परमेश्वर मुझे भी रात्रि के बेले परमेश्वर सोते समय परमेश्वर और हमारे सोते परमेश्वर हम अपनी सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद प्रभु। साइज को देते हुए अपने सभी के हाथों में सौंपते खुदा। ओ परमेश्वर छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और दया से कबूल करे। आमीन आमीन आमीन।